इस लव जिहाद के विरुद्ध, लड़कियों को बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन करने के विरुद्ध अगर योगी सरकार कोई कड़ी कार्रवाई कर रही है तो इसमें किसी को दिक्कत क्या है? एक पालघर में साधुओं की हत्या हो गई पीट पीट कर, कोई नहीं बोला इस पूर्व आईएएस अधिकारियों में कि यह लिंचिंग है। लेकिन अगर एक अखलाक को उत्तर प्रदेश में कोई भीड़ कुछ दुर्घटना का शिकार हो जाती है या भीड़ साजिशन उसकी हत्या करती है, तब आप सारे के सारे आगे आ जाते हो। ये दोगलापन क्यों? सवाल यही उठता है। और आज उत्तर प्रदेश में जो ये अधिकारी हैं, जो इसमें पूर्व सचिव हैं, विदेश सचिव, प्रधानमंत्री के पूर्व सलाहकार हैं और पूर्व राष्ट्रीय सलाहकार जैसे लोग हैं, और वो अगर इस तरह की भाषा बोल रहे हैं कि आज आप देखिए कि वो ऐसा लग रहा है कि जैसे कहीं चुनाव लड़ने जा रहे हो और एक वर्ग को खुश करने के लिए वो इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। उत्तर प्रदेश में योगी जी ने लव जिहाद रोकने के लिए एक कानून विधेयक पास किया है और उसके तहत उसमें एक व्यवस्था दी है कि यदि कोई व्यक्ति किसी से धोखा करके विवाह कर लेता है और उसके बाद लड़की का धर्म परिवर्तन कराता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो ये कानून पास किया है, ये कानून का नाम है उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध कानून 2020। इस कानून के तहत कई कार्रवाइयां भी होनी शुरू हो गई हैं और योगी जी की इस पहल पर, इस कानून को देखते हुए कई हिंदूवादी संगठनों ने पूरे देश में ये मांग की कि इस कानून की जरूरत पूरे देश में है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में ये देखा गया कि बहुत सारी हिंदू लड़कियों को बहला फुसलाकर मुस्लिम युवकों द्वारा पहले विवाह किया गया, नाम बदलकर फेक आईडी बनाई गई। कई ऐसे देखने में आया कि उन्होंने बहला फुसलाकर दोस्ती की, उसके बाद उसको धर्म परिवर्तन के लिए जोर जबरदस्ती की। और पिछले दिनों हमने फरीदाबाद की एक घटना में देखा था कि एक लड़की ने जब धर्म परिवर्तन करने के लिए मना कर दिया तो उसी के दोस्त ने उसका कत्ल कर दिया। इस तरह की जब घटनाओं की पुनरावृत्ति बढ़ी, संख्या बढ़ी, तो पूरे देश से एक मांग उठी कि ये एक जिहाद चल रहा है देश में, जिसमें लड़कियों को फंसाकर लव के नाम पर, प्यार के नाम पर फिर उनका धर्म परिवर्तन कराना, उनसे विवाह करना और फिर उनका उत्पीड़न करना। और इसको रोकने के लिए कोई ऐसा कानून बनाना चाहिए सरकार को जिसमें ऐसा प्रावधान हो कि कोई लड़का यदि अपनी पहचान छुपाकर और लड़की को बहला फुसलाकर उसका धर्म परिवर्तन करता है, विवाह करने की मनाही नहीं है, कानून सबको आज़ादी देता है, लेकिन अगर विवाह इसी बात के लिए किया जाए कि उसका धर्म परिवर्तन कराना है, तब ये एक साजिश है और इस साजिश को रोकने के लिए एक सख्त कानून बनाने की आवश्यकता है। तो योगी जी ने सबसे पहले इस कानून को बनाया और उस कानून में ये व्यवस्था दी कि यदि कोई लड़की को इस तरह से लड़का फंसाकर, बहला फुसलाकर शादी करके धर्म परिवर्तन करने की नीयत से वो विवाह करता है तो ऐसे व्यक्ति को 10 साल तक की सजा उसको कानून के तहत होगी। लेकिन इस विधेयक के पास होने के बाद जो टुकड़े टुकड़े गैंग में कहूंगा वो है, कुछ वामपंथी हैं, कुछ लिबरल्स हैं, उनके पेट में दर्द होने लगा और उन लोगों को इतनी परेशानी इस कानून से हुई कि पूर्व आईएएस और लगभग 104 रिटायर इसी तरह के उच्च अधिकारी जो रहे हों, मिनिस्ट्री वगैरह में जो रहे हैं, उन लोगों ने योगी जी को पत्र लिखा और उस पत्र में लिखा कि योगी जी का ये जो कानून है, इस कानून को उन्होंने अत्याचार की संज्ञा दी और उन्होंने कहा कि योगी जी को ये कानून जो जारी किया है इसके तहत मुस्लिम युवकों के विरुद्ध अत्याचार किया जा रहा है और इस कानून को एक डंडे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। इन अधिकारियों ने लिखा योगी जी को उस पत्र में कि उत्तर प्रदेश में गंगा जमनी तहजीब थी जिसके कारण एकता और भाईचारा था, इस कानून से वो एकता और भाईचारा खंडित हो रहा है। इसमें इन पत्रों ने लिखा कि अत्याचारों में लिखा कि यह युवा भारतीयों के खिलाफ किए गए जघन्य अत्याचारों में एक कानून है जो स्वतंत्र देश के नागरिकों के रूप में अपना जीवन बसर करना चाहते हैं, उसके ऊपर कुठाराघात है।
इन अधिकारियों ने आगे लिखा कि ये अत्याचारी कानून, ये कानून के शासन के लिए समर्पित सभी भारतीयों के आक्रोश की परवाह किए बिना योगी जी ने जारी किया है और इसको वापस लेने की बात की। सवाल ये उठता है कि ये जो इस तरह के लिबरल्स हैं, जिसमें पूर्व आईएएस और नौकरशाह, जिसमें आप देखिए कि पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मेनन, पूर्व विदेश सचिव निरुपम राव, प्रधानमंत्री के पूर्व सलाहकार TKA नायर, इतने उच्च पदों पर रहने वाले लोग, और ये इस कानून के विरुद्ध खड़े हो गए हैं। आखिर क्यों? और आप एक चीज गौर करेंगे कि ये जो मैंने नाम लिए, इस तरह के 104 रिटायर ऑफिसरों में अधिकांश हिंदू हैं। आखिरकार इनको इस लव जिहाद के विरुद्ध, लड़कियों को बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन करने के विरुद्ध अगर योगी सरकार कोई कड़ी कार्रवाई कर रही है तो इसमें किसी को दिक्कत क्या है और रिटायर अधिकारियों को दिक्कत क्या है? तो ये मामला उछला और जब योगी जी से सवाल पूछा गया कि रिटायर अधिकारियों ने और रिटायर आईएएस ने ये जो पत्र लिखा है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, तो योगी जी ने इसका जवाब दिया और उन्होंने कहा कि ये जो पूर्व अधिकारी हैं, इनमें अधिकांश वो हैं जिनको आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के कारण पूछताछ चल रही है और इनको लग रहा है कि इस पूछताछ में इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और इनकी संपत्ति भी जब्त की जाएगी। इसलिए ये एक ऐसा माहौल बना रहे हैं कि अभी ये पत्र लिख दें ताकि वो कार्रवाई का जब टाइम आएगा और इनकी संपत्ति जब वापस ली जाएगी तो ये कह सकें पब्लिक में, देखो जी हमने ये चिट्ठी लिखी थी, योगी जी को ये बुरा लग गया और इसलिए योगी जी ने हमारे खिलाफ बदले की कार्रवाई की है। मुझे समझ नहीं आता कि ये जो आईएएस अधिकारी हैं, ये राजनीतिकों की भाषा कैसे बोल रहे हैं। ये वो काम कर रहे हैं जो नेता लोग करते हैं। लालू प्रसाद यादव जेल में बंद हैं चारा घोटाले में, लेकिन जब उनको पकड़ा जा रहा था, जब वो घोटाला कर रहे थे, तब उन्होंने ध्यान नहीं किया कि गरीबों की गाड़ी कमाई वो हड़प कर रहे हैं। लेकिन जब जेल जाने का नंबर आता है तो वो कहते हैं ये तो बदले की कार्रवाई कर रही है सरकार। एक नपी तुली भाषा है। लेकिन पूर्व आईएएस अधिकारी अगर इस भाषा का इस्तेमाल करें और वो सरकार के विरुद्ध जाकर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करें कि ये जो कानून है, योगी जी को संविधान पढ़ना चाहिए, योगी जी को इसका ध्यान देना चाहिए, ये तो जो है लोगों के अंदर विद्वेष फैला रहा है, ये तो जातीय और धर्म के अंदर आपस में नफरत ला रहा है, गंगा जमनी तहजीब को खत्म कर रहा है। मैं इन आईएएस अधिकारियों से पूछना चाहता हूं, ये जो पूर्व आईएएस अधिकारी हैं जिन्होंने पत्र लिखा है, क्या वो इस बात को नहीं जानते कि इस देश के अंदर ये जो लव जिहाद की घटनाएं लगातार कितनी बढ़ रही हैं? क्या वो ये नहीं जानते कि जिस गंगा जमनी तहजीब की बात वो कर रहे हैं, उसी उत्तर प्रदेश में श्री राम जन्मभूमि के लिए लंबा संघर्ष किया गया और इस गंगा जमनी तहजीब की बात करने वाले लोग कोई आगे नहीं आए। ये पूर्व आईएएस अधिकारी भी आगे नहीं आए और ये कहते, उस दूसरे वर्ग को कहते जो इस राम जन्मभूमि के लिए कोर्ट में कार्रवाई कर रहा था और लड़ रहा था और ये आंदोलन कर रहा था, और जो ये कांग्रेसी लोग ये कह रहे थे कि राम का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। अरे इस पूरे भारत में यदि कहीं राम पैदा हुए हैं, सारे हिंदू शास्त्र कहते हैं कि वो अयोध्या है और अयोध्या उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में राम पैदा नहीं हुए, इसको नकारा जा रहा है। पुरातत्व विभाग की बातों को नकारा जा रहा था और केस लड़ा जा रहा था। तब आप कहां थे? तब आप आगे आते और जो केस लड़ रहे थे, जो कांग्रेसी वकील कपिल सिब्बल जैसे लोग कोर्ट में दलील दे रहे थे, तब उनको बताते आप कि उत्तर प्रदेश में गंगा जमनी तहजीब है साहब, एक मंदिर के लिए जगह छोड़ क्यों नहीं देते, मस्जिद कहीं और बना लो। लेकिन नहीं, तब तो आप सामने नहीं आएंगे। जब बच्चियों के साथ ये धोखा हो रहा है और उनका धर्म परिवर्तन करा जा रहा है, उनका कत्ल कर दिया जा रहा है, उनका शोषण हो रहा है, उस मुद्दे पर तो आप कुछ नहीं बोले। अब आप निकल करके आते हैं, आपको लगता है कि अब इस कानून के कारण मुस्लिम युवक पकड़े जा रहे हैं, वो जेल में जा रहे हैं। तो आप जितने भी पूर्व आईएएस अधिकारी हैं, ये जो अफसर हैं, ये क्यों नहीं उस वर्ग के लड़कों को ये समझाते कि भैया प्यार करो, प्यार करना नाजायज नहीं है, विवाह करो, विवाह करना कानून में नाजायज नहीं है।
लेकिन आप धर्म परिवर्तन क्यों करते हो? आप लड़की को धर्म परिवर्तन के लिए टॉर्चर क्यों करते हो? क्यों उसकी हत्या कर देते हो? इस बारे में तो आपका मुंह सिल गया, इसमें आप नहीं बोलते हैं, क्योंकि अब इस कानून के तहत कार्रवाइयां हो रही हैं और कुछ युवकों को अभी जेल हुई है, तो आपके पेट में दर्द शुरू हो गया। ये वही लोग हैं जो टुकड़े टुकड़े गैंग इस देश में एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करता है कि जब कभी कहीं इस देश में हिंदुओं के ऊपर कोई बात हो, अत्याचार हो, उनको मारपीट किया जाए, लिंचिंग किया जाए, तब ये मौन हो जाते हैं, इनके मुंह में दही जम जाती है। एक पालघर में साधुओं की हत्या हो गई पीट पीट कर, कोई नहीं बोला इस पूर्व आईएएस अधिकारियों में कि यह लिंचिंग है। लेकिन अगर एक अखलाक को उत्तर प्रदेश में कोई भीड़ कुछ दुर्घटना का शिकार हो जाती है या भीड़ साजिशन उसकी हत्या करती है, तब आप सारे के सारे आगे आ जाते हो। ये दोगलापन क्यों? सवाल यही उठता है। और आज उत्तर प्रदेश में जो ये अधिकारी हैं, जो इसमें पूर्व सचिव हैं, विदेश सचिव, प्रधानमंत्री के पूर्व सलाहकार हैं और पूर्व राष्ट्रीय सलाहकार जैसे लोग हैं, और वो अगर इस तरह की भाषा बोल रहे हैं कि आज आप देखिए कि वो ऐसा लग रहा है कि जैसे कहीं चुनाव लड़ने जा रहे हो और एक वर्ग को खुश करने के लिए वो इस तरह की भाषा बोल रहे हैं, तो आज ये सोचना पड़ रहा है मुझे भी कि ये जो पूर्व अधिकारी हैं, जब ये मंत्रालयों में काम कर रहे होंगे, पूर्व सलाहकार रहे होंगे, पूर्व सुरक्षा सलाहकार रहे होंगे, तो इन्होंने क्या सुरक्षा करी होगी? ये तो इसी चश्मे से देखते होंगे कौन धर्म का व्यक्ति है, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई करनी है। और इसीलिए कश्मीर का आतंकवाद कभी यूपीए शासन में खत्म नहीं हुआ, आज वो खत्म होने के कगार पर है, क्योंकि ये तो देखते होंगे कि ये तो एक विशेष धर्म का व्यक्ति है, इसके खिलाफ कार्रवाई करनी ही नहीं है, हमें तो संतुष्टि करनी है, कल को चुनाव लड़ना है। इसी तरह पूर्व प्रधानमंत्री के सलाहकार आप समझिए, यदि कोई हैं, ये टीके नायर जब हैं, ये आज इस तरह की भाषा बोल रहे हैं, ये प्रधानमंत्री के सलाहकार रहे होंगे तो इन्होंने प्रधानमंत्री को कैसी सलाहें दी होंगी? आज उनका चरित्र सामने आ गया है। और ऐसे जो लोग, ये इनका चरित्रों का खुलासा हो रहा है, चाहे अवार्ड वापसी गैंग हो, चाहे टुकड़े टुकड़े गैंग हो, और अब ये आईएएस लॉबी सामने आ रही है। ये पूरे भारत में अपनी शकल दिखा रहे हैं, अपनी अकल दिखा रहे हैं और अपना करैक्टर बता रहे हैं कि हमें पहचान लो, हम वो हैं जो हम यहां हिंदुओं को कभी भी सुरक्षित देखना पसंद नहीं करते। अगर कोई हिंदू हित में कोई बात करेगा तो हम उसके विरुद्ध खड़े हो जाएंगे। इनको शर्म नहीं आती कि ये आज बच्चियों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, बच्चियों का जो शोषण हो रहा है, उनको धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, इनको शर्म नहीं आ रही कि ये उसके बारे में नहीं बोलते, बच्चियों के शोषण में नहीं बोलते, लेकिन ये आज उनके पक्ष में खड़े हो गए जो इस कानून के तहत योगी जी के डंडे के हंटर के चलने के बाद जेल में जा रहे हैं, तो इनको पेट में दर्द हो रहा है। ये दोगला चरित्र, ये आप समझिए इस देश में ये बहुत दिनों से चल रहा है, लेकिन अब जाकर जब मोदी सरकार 2014 में आई है तो कुछ ऐसा ही ऑटोमेटिक हो रहा है कि अब ये देश की जनता के सामने इनका चाल, चरित्र और चेहरा सब उजागर हो रहा है। चाहे वो सीए का विरोध हो, तब हमने देखा कि इस देश में किस तरह से अवार्ड वापसी हुई, किस तरह से बड़े बड़े भाषण हुए, किस तरह से बॉलीवुड के लोग, बड़े बड़े कलाकार, बड़े बड़े राइटर सब सामने आए और उनका चरित्र देश के सामने आया कि ये हैं देश के गद्दार, जिनको इस देश से कोई प्यार नहीं है। आज योगी जी के खिलाफ जाकर जो ये चिट्ठी लिख रहे हैं, ये वास्तव में अपना करैक्टर बता गए हैं और योगी जी ने इनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। और ये देश को भी पता लग गया कि ये वो लोग हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार किया था अपने पद पर रहते हुए, और जिसके कारण इनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जा रही है, जिससे बौखला कर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने एक विशेष वर्ग के लिए कुछ बोला, उनके पक्ष में हमने बोला, तो हमारे खिलाफ बदले की कार्रवाई योगी सरकार कर रही है। लेकिन इनकी ये चाल चलने वाली नहीं है। दूसरी तरफ इस चाल को चलकर ये जो पूर्व अधिकारी हैं, मैं कह रहा हूं कि इनकी लिस्ट, इनका नाम और पता जारी होना चाहिए ताकि इन लोगों को घर जाकर समझाया जा सके, इनका पता लोगों को लग सके कि इनका नकली चेहरा देखिए कि ये भेड़ की काल में भेड़िए हैं, किस तरह से ये राजनीति कर रहे हैं, जबकि ये पूर्व आईएएस अधिकारी हैं। अब ये राजनीति करने के लिए देश को आपस में लड़ाने की बात भी
इनके लेटर से पता लगती है, जबकि ये कहते हैं कि योगी जी का जो ये अध्यादेश है, ये जो कानून है, इससे आपसी विद्वेष फैल रहा है। कहीं ना कहीं ये अपराधियों को बचाने की भी एक कोशिश है।